आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया को कोरोना के बाद उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने और अवसरों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 7,676 हुई। अब तक करीब 1,65,000 मरीज स्वस्थ हुए। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आज। कोरोना संक्रमण के कारण छोटे होंगे आयोजन। और राज्य खेल अकादमी में बोर्डिंग स्कीम के तहत 257 खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को दूसरे विश्व युद्ध की तरह ऐतिहासिक घटना समझा जाएगा। वे कल शाम इटली के प्रधानमंत्री जुसेप्पे कोंते के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को कोरोना परवर्ती युग के अनुरूप स्वयं को बदलना होगा। इससे उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। श्री मोदी ने भारत के लोगों की ओर से इटली में कोविड-19 से हुए नुकसान पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस समय अन्य देश कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसे समझने की कोशिश कर रहे थे, उस समय इटली इस महामारी से जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि महामारी के शुरुआती महीनों में इटली की कामयाबी ने हम सभी को प्रेरित किया और उसके अनुभवों ने सभी का मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री कोंते की तरह वे स्वयं भी भारत और इटली के बीच संबंध बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 2018 में दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद से आपसी संबंधों में काफी गतिशीलता आई है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि बातचीत से संबंध मजबूत होंगे, आपसी समझ बढ़ेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 10 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मांधाता सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना के लिए आज प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां कलेक्टर अनिल द्विवेदी ने मतगणना स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं शिवपुरी में भी आज मतगणना प्रशिक्षण दिया जाएगा। उधर ग्वालियर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की गिनती 10 नवंबर स्थानीय MLB कॉलेज में होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कौलेन्द्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक ने कल मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। छतरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मलहरा उपचुनाव की गणना के लिए 5 सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं। मुरैना जिले में भी मतगणना स्थल पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 7,676 हो गई है, जबकि राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,75,600 से ज्यादा है। इनमें से अब तक 1,64,923 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कल 81 नए संक्रमितों के साथ प्रभावितों की संख्या 34,528 हो गई है। वहीं कल 171 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। ग्वालियर में कल 81 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 51 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। झाबुआ में 2 और रायसेन में 16 नए प्रकरण सामने आए हैं। उधर अनूपपुर में 3 नए मरीज मिले हैं। छिंदवाड़ा जिले में अब तक 797 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। उधर नीमच में 156 नमूनों की रिपोर्ट में 6 मरीजों का पता चला है। मशहूर फैशन डिजाइनर मुमताज खान ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। सारी दुनिया कोविड-19 से आज परेशान है। इस महामारी से हम सभी गुजर रहे हैं, लेकिन ये महामारी अभी गई नहीं है और ये हम सब पर बहुत भारी है। लेकिन इससे बचाव बहुत आसान है और इससे बचाव हमें खुद करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना बचाव करेंगे तभी हम दूसरे को बचा पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सब मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं और ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां पर बहुत भीड़ हो। भीड़ भाड़ के इलाके हैं, बाजार हैं, लोगों से मिलना है, शादियां हैं, पार्टियां हैं, इनमें जाने से आपको बचना चाहिए। और अगर ऐसी जगहों पर आप जाना चाहते हैं, बहुत जरूरी है, तो फिर मास्क भी जरूरी है, सैनिटाइजर भी जरूरी है।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों को आईएएस के पद पर पदोन्नति देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आईएएस के पद पर प्रमोट होने वाले अधिकारियों में मुख्यमंत्री के ओएसडी नीरज वशिष्ठ का नाम भी शामिल है। वहीं केदार सिंह, राजेश बाथम, संतोष कुमार वर्मा, दिनेश कुमार मौर्य, राजेश ओगरे, अरुण परमार का नाम भी शामिल है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जननायक बिरसा मुंडा सहित सभी जनजातीय नायकों द्वारा समाज व राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों को समाज के सामने लाया जाए, जिससे हम उनके कार्यों से प्रेरणा ले सकें। श्री चौहान ने बताया कि जननायक बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष उनके जन्मस्थान उमरिया जिले में स्थित करकेली में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्री चौहान कल मंत्रालय में बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेश भर में किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। हर साल की तरह इस बार भी आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और विभिन्न प्रकार की जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से आम लोगों को कैंसर रोग के प्रति जागरूक किया जाएगा। भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कोरोना के चलते बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन छोटे आयोजनों के माध्यम से लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कैंसर के उपचार की व्यवस्था जटिल होती है। इस बीमारी से लड़ने का सबसे मजबूत तरीका है इसके बारे में जागरूकता और जल्द से जल्द इसकी पहचान होना। सही समय पर इलाज कर इससे बचा जा सकता है। जल्दी पहचान और उपचार से कैंसर ठीक हो सकता है। त्योहार के मद्देनजर बाजार में नकली घी मावे को खपाने की कोशिश की जाती है। इसी पर लगाम लगाने के लिए कल भोपाल में हनुमानगंज थाना क्षेत्र में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर जिला प्रशासन और फूड विभाग की टीम ने छापा मारकर 4 क्विंटल नकली घी जब्त किया है। इसमें शुद्ध घी का एसेंस मिलाकर नकली को असली बनाकर बाजार में बेचा जा रहा था। फैक्ट्री 8 अलग अलग नामों के रैपर भी मिले हैं। उधर छिंदवाड़ा में हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी मिठाई पैकेटों पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखे जाने पर 3 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया। में मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है। इस दौरान मिठाई दुकानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा शहर समेत जिले की मिठाई दुकानों की जांच की जा रही है। इन मिठाई दुकानदारों द्वारा शासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए खुली मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी जा रही है। ऐसे दुकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। CHO डॉक्टर GC चौरसिया ने बताया कि खुली मिठाइयों की एक्सपायरी डेट का उल्लेख न करके 3 मिठाई दुकानदारों पर न्यायालय ने 10-10 हजार रूपये का जुर्माना किया है। वहीं 23 दुकानों से जब्त मिठाई के नमूनों की जांच में सामने आई कमियों के बाद दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, शिवपुरी के राज्य खेल अकादमी में प्रथम और द्वितीय चरण में बोर्डिंग स्कीम के अंतर्गत कुल 257 खिलाड़ियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य खेल अकादमी के 9 खिलाड़ी हॉकी और शूटिंग राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित हुए हैं। इसी प्रकार शूटिंग राइफल की सुनिधि चौहान, ऐश्वर्य सिंह तोमर और शूटिंग पिस्टल की चिंकी यादव और रुबीना फ्रांसिस ओलंपिक 2021 की तैयारी के लिए नई दिल्ली में लगाए गए कैंप में अभ्यासरत हैं। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स सैलिंग अकादमी के 8 खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफिकेशन की तैयारी के लिए मुंबई में प्रशिक्षणरत हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल भोपाल में राजीव मल्होला और सत्यनारायण दास की पुस्तक संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल का विमोचन किया। अगले साल होने वाले हज के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। गुना जिले के आरोन में कार्य में लापरवाही बरतने पर BRC को निलंबित कर दिया गया है। सीहोर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बराड़ी से सेमरा दांगी के बीच बनी सड़क की गुणवत्ता की जांच कमेटी द्वारा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया को कोरोना के बाद उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने और अवसरों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 7,676 हुई। अब तक करीब 1,65,000 मरीज स्वस्थ हुए। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आज। कोरोना संक्रमण के कारण छोटे होंगे आयोजन और राज्य खेल अकादमी में बोर्डिंग स्कीम के तहत 257 खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शुरू। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।